Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to solve the numerical of work transfer with the combination of all processes. Okay, कौन कौन सी processes हैं? Constant volume, constant pressure, adiabatic, isothermal, polytropic. तो हम दो तीन प्रोसेस के मिक्स न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इससे पहले हम 7 न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। 8th न्यूमेरिकल हम देखें। 8th न्यूमेरिकल में आपको क्या डेटा दिया है, ट्यूटोरियल शीट है जो मैं आपको बता रहा था, है ना। इस ट्यूटोरियल शीट का क्वेश्चन नंबर 8th मैं पढ़ रहा हूँ और डेटा लिख दूंगा। इफ गैस ऑफ वॉल्यूम 6000 सेंटीमीटर क्यूब and a pressure of 100 kilopascal is compressed quasi statically। compressed बोल रहा है, यानी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है। इफ गैस ऑफ वॉल्यूम आपको दिया है V1 इक्वल्स टू 6000 सेंटीमीटर क्यूब, 6000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सबको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 100 मीटर। ओके, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3। मतलब इसका क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करो, इन मीटर क्यूब ये होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज 6000 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। ओके, मतलब इसको आप देख करके, यहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर देता है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी होता है कि यहाँ पर मैं 100 लिखूँ, 1 डिवाइड बाई 100 करूँ या क्यूब करूँ इसका। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 6000 डिवाइडेड बाई, है ना, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया V1 इक्वल्स टू V1 की जो वैल्यू है 1 2 3 कितने शून्य हैं? 1 2 3 3 0 है, तो 0.006 मीटर क्यूब ये हो जाएगा, है ना। आपको और क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रेशर ऑफ 1000 किलो पास्कल। प्रेशर यानी P1 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इज कंप्रेस्ड क्वासी स्टैटिकली अकॉर्डिंग टू PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब जो एक्सपांशन हो रहा है, अगर हम डायग्राम इसका देखें तो PV डायग्राम, तो एक्सपांशन या कंप्रेशन जो भी कहे, आपको क्या कहा है? कंप्रेस्ड क्वासी स्टैटिकली अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो क्या है? कंप्रेस्ड हो रहा है PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखा जाए तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये अपने आप में दिखा रहा है कि दिस इज पोलीट्रॉपिक प्रोसेस। कंप्रेस्ड है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या करोगे? इसको कंप्रेस करोगे until the volume becomes 2000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे जब वॉल्यूम हम देख रहे थे दिस इज़ V1, और यहाँ पे जब हम वॉल्यूम देख रहे हैं तो दिस इज़ V2, और ये बोल रहा है कि जो V1 की वैल्यू है दैट इज़ 6000, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट डेटा लिखें तो 0.006 मीटर क्यूब, 0.006 मीटर क्यूब। और यहाँ पे हम वैल्यू देखें तो 0.002 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का वेरिएशन है ना। V2 भी लिख दें, V2 इक्वल्स टू 2000
सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब, क्या हो जाएगा ये मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0.002 मीटर क्यूब। ये है V2। आपको क्या क्या फाइंड आउट कर, डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एंड वर्क ट्रांसफर, डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, फाइंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहला फाइनल प्रेशर एंड दूसरा W वर्क ट्रांसफर, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे TS डायग्राम भी इसका बना लेंगे, TS डायग्राम ना। तो डेटा हमें दे दिया है सारा, अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जल्दी से, है ना। आपको लॉ कौन सा दिया है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। अच्छा, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। यहाँ पे पिस्टन की ये पोजीशन है, इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है दैट इज़ V1 एंड प्रेशर इज़ P1, है ना। जब इसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को आप देखते हैं तो मैक्सिमम यहाँ तक पिस्टन आ सकता है। पिस्टन सपोज कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.2, और यहाँ पे क्या है, V2 P2 प्रेशर। जो गैसेस हैं इसके अंदर, इन गैसेस को आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे इन गैसेस को, कहाँ तक, इस वॉल्यूम तक। देखो ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम कितना है 0.006 मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम 0.002 मीटर क्यूब, मतलब वन थर्ड वॉल्यूम। अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो एग्जैक्ट अब बन जाएगा, 1/3 3 हिस्से इसके कर ले, 1 2 3, तो एग्जैक्ट पोजीशन भी आप दिखा सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, आपको वर्क डन निकालना है। पॉलीट्रॉपिक वर्क डन क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n-1। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें P1 है, हमारे पास V1 है, हमारे पास V2 है, पहले P2 निकाले फिर वक्त निकाले, निकल जाएगा। इसका TS डायग्राम भी हम बना लेंगे। चलो साथ में यहाँ पर TS डायग्राम में आपको TS डायग्राम लिख देता हूँ, फिर बना लेंगे। इस इक्वेशन को यूज़ करें, लगा दें, PV टू दी पावर PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको लगाएंगे 1 से लेकर के 2 में। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, P2 V2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 V1 स्क्वायर। ओके, सो पुट द वैल्यूज, we have to find out P2 and V2 is 0.002 square equals to P1. P1 is 100 kilonewton per meter square into V1.006 स्क्वायर। इसकी पावर लगाना ना भूलें, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। P2 प्रेशर, फाइनल प्रेशर, ये क्या हो गया, आंसर आपका आ गया 900 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलो पास्कल भी हम बोल लेते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, आंसर 1। दूसरा हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क ट्रांसफर। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, वर्क ट्रांसफर। सो W कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक, तो W पॉलीट्रॉपिक, W क्लोज्ड सिस्टम पॉलीट्रॉपिक वैसे लिखना चाहिए, इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1, डिवाइडेड बाई n-1। पुट द वैल्यूज, प्रेशर P1 100
V1 is 0.006 minus P2 900 into V2 0.002 होल डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू यहाँ क्या है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको n क्या मिल गया, n इज 2, है ना। सो पुट n इक्वल्स टू 2 minus 1 एंड दैट विल कम W क्लोज सिस्टम पोलेट्रॉपिक। आपको आंसर मिल जाएगा इसका। कैलकुलेटर चला लें, ब्रैकेट छोटे छोटे ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा लें इनके। तो माइनस में आंसर आ गया -1.2 किलो न्यूटन मीटर एंड किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल। दिस इज द आंसर, आंसर -1.2 है ना। आंसर क्या है, W पोलेट्रॉपिक इक्वल्स टू -1.2 किलो न्यूटन मीटर और किलो जूल। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, माइनस साइन क्या बोलता है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम और गैसेस। ओके, लिख देता हूं, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम और गैसेस, है ना। प्लीज नोट डाउन। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मिक्स्ड प्रोसेसेस है, एक से ज़्यादा प्रोसेस है ना। एक बार को ज़रा हम इसमें पॉइंट्स के नाम देख लें। जो डायग्राम आपको दिया है इसमें इस पॉइंट को कहा है A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, यहाँ पे कह दिया है C, है ना। और नीचे इन पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं, तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे दें। जैसे इसको कह दिया आपने D, दिस इज पॉइंट E, ऐसे करके हमने नाम दे दिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखें आपको दिया है इस डायग्राम में कि ये एक डायग्राम बना है, इस डायग्राम का नेट वर्क आउटपुट निकालिए, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A से लेकर के B तक कौन सी प्रोसेस है, B से C कौन सी प्रोसेस है, देन C टू D एंड A टू E, है ना। तो देखें हमें निकालना क्या है, W नेट। तो हमें क्या क्या दिया है वो वैल्यूज़ हम लिख ले पहले। तो पहले हम देखें VA पर वॉल्यूम, VA इक्वल्स टू वॉल्यूम 8 पॉइंट E, सेम है कि नहीं बताइए। पॉइंट A और पॉइंट E अगर हम इसको प्रोसेस काउंट कर लें तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक। B से लेकर के C में अगर हम देखें तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। और B से लेकर के C में अगर हम देखें तो दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये आपको क्या दिखा रहा है, पॉलीट्रॉपिक। अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मिक्स्ड प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पॉलीट्रॉपिक। और ये अगर हम देखें तो क्या है, अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कहाँ से लेकर के C टू D। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, W नेट। दिया क्या है वो डेटा हम लिख ले। A से लेकर के मतलब E से लेकर के A तक वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड दैट वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब, है ना। पॉइंट B पर देखें VB हमें दिया है, दैट इज 0.4 मीटर क्यूब। VC देखें, VC एंड VD अगेन सेम होगा, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो VC इक्वल्स टू VD एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर क्यूब। मतलब हमारे पास सारे वॉल्यूम्स की वैल्यू है। प्रेशर देखें PA, देखो A और B पर प्रेशर सेम है, तो PA इक्वल्स टू PB एंड दैट इज इक्वल्स टू 50 बार
बार को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000 है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें ए बी सी पर देखें प्रेशर, पीसी, हमारे पास पीसी का प्रेशर नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। डी पे प्रेशर क्या है, पी डी इक्वल्स टू पी ई एंड दैट प्रेशर इज 0 है ना। देखो 0 बार, यहाँ पे अगर आप प्रेशर देखोगे तो ये क्या है 0। फाइंड आउट करना है डब्ल्यू नेट, तो हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू नेट, एंड डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू वर्क डन बिटवीन ए टू बी प्लस वर्क बी टू सी प्लस वर्क सी टू डी प्लस वर्क डी टू ई। अगर आप लोगे भी तो 0 ही है ना, डी टू ई चलो लिख भी दिया, डी टू ई प्लस वर्क ई टू ए है ना। तो लिखे हम ए टू बी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बी टू सी क्या है, बी टू सी पॉलीट्रॉपिक। सी टू डी अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट। डी टू ई कांस्टेंट प्रेशर इज कांस्टेंट, और ई टू ए अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हालांकि आप इस न्यूमेरिकल को शायद कहीं देखेंगे तो इन दो प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया गया है, ई टू डी इसको कंसिडर नहीं किया है, बल्कि ये भी नहीं करा, लेकिन हमने सारी प्रोसेस की वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट। अच्छा, दो कंक्लूजन है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम वर्क, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम वर्क इक्वल्स टू 0 होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कौन कौन सा है, एक तो ये रहा, तो इसका मतलब इसका वर्क डन क्या हो गया 0। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा है, ये रहा, तो इसका वर्क डन भी क्या हो गया 0 है ना। यहाँ पे शायद देखने में दिक्कत हो सकती है कलर को, ये भी क्या होगा वर्क डन 0। क्लियर है, 2 वर्क डन तो 0 हो गए, मतलब इसको हमने सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। और डी से लेकर के ई तक में क्या है, प्रेशर इज 0। जब प्रेशर इज 0 है तो वर्क डन तो हो ही नहीं सकता। जैसे इस इक्वेशन की हम बात करें, चलो देख लेते हैं, वैल्यू रखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV, ये वाली बेसिक इक्वेशन से हमने सारे डेरिवेशन किए हैं, जिसको इनके बेसिक डेरिवेशन देखना है कि ये वैल्यू वर्क डन की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 0 क्यों थी। अगर किसी को ये वैल्यू देखना है कि कैसे आई है, तो लेक्चर नंबर 13 आप देख सकते हैं। 13, 14, 15, 16 और 17, इन 4 लेक्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन चारों लेक्चर्स में हमने ये सारी वैल्यूज़ कैसे आती हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वो निकाला है। तो चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17। तो देखें वॉल्यूम कांस्टेंट में पीए, देखो प्रेशर कोई भी ले लो आप, चाहे पीए लो चाहे पीबी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे पीए इक्वल्स टू पीबी इंटू वीबी माइनस वीए। भाई इस इक्वेशन को भी अगर आप देखोगे तो आपको यही तो मिल रहा है, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। तो V2 क्या हो गया इसमें B, और V1 क्या हो गया A।
प्लस की जगह प्लस, पोलेट्रॉपिक का वक्र डन लिख दें, पोलेट्रॉपिक का वक्र डन क्या होगा, पी बी, बी से लेकर तो पी बी वी बी माइनस पी सी वी सी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, प्लस की जगह प्लस, वर्क डन इसका क्या है 0, कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन C2D क्या है 0। भाई देख लो ना, चेंज इन वॉल्यूम अगर नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। चौथी प्रोसेस देखें, D2E, कोई भी ले लो, PD इंटू VE माइनस VD, और लास्ट वाला क्या टर्म है प्लस 0 कांस्टेंट वॉल्यूम अगेन यहाँ से ये वाला, ठीक। यहाँ पे PD की जो वैल्यू है, PD क्या है, दिस इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, इसलिए ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है देख लें पहले। हमें सारे वॉल्यूम्स गिवन है, ये दिया है VA VB VC, अरे यहाँ पे PC VC है ना, तो सारे वॉल्यूम्स हमें दिए हैं। इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं इधर तो निकालने की, 0 रखोगे वैल्यू वैसे भी 0 हो जाएगी। तो हमें क्या क्या और दिया है, PA आपके पास वैल्यू है, PB की वैल्यू देखें हमारे पास, PB की वैल्यू, अरे PA और PB सॉरी ये रहा, PA एंड PB दोनों की वैल्यू हमारे पास है, PA है PB है। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, PC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो बस इसको निकाल लो और उसमें पुटअप कर दो। हम क्या बात कर रहे थे कि PC की वैल्यू हमारे पास है नहीं, उसको निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। फाइंड हमने लिखा नहीं, फाइंड W नेट आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ PC की वैल्यू निकालनी है। PC की वैल्यू कहाँ से, B से लेकर के C में पोलेट्रॉपिक की इक्वेशन लगा दो और फाइंड आउट कर लो। तो लिखेंगे PC B2C कौन सी प्रोसेस है, पोलीट्रॉपिक। आपको गिवन क्या है, गिवन है PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हम लगा दें किसके बीच में, B2C लगा दें, तो PC VC टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू PB VB to the power 1.3। नाउ पुट द वैल्यूज, PC हमें फाइंड आउट करना है, PC VC आपको दिया है, VC दैट इज 0.8 होल टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू PB की वैल्यू दैट इज 5000 इंटू VB इज 0.4 टू द पावर 1.3। यहाँ से कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे, PC एंड देन पुट इन दिस इक्वेशन। तो आपके पास ये क्या हो गया, W नेट आप निकाल लेंगे, कैलकुलेटर चलाएं। भाई कंप्रेशन के बाद प्रेशर तो बढ़ना ही है, अरे एक्सपांशन है, तो 5000 से घट करके भाई जब भी कंप्रेशन प्रोसेस होगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब भी एक्सपांशन प्रोसेस होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। कैलकुलेटर से हमें वैल्यू मिल गई 2030.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वैल्यूज रख दें हम जल्दी से। PA इज 5000 इंटू VB 0.4 माइनस VA 0.2 प्लस
PB VB PB 5000 इंटू VB 0.4 माइनस सारी वैल्यूज़ रख दें और सॉल्व कर ले। PC जो हमने निकाला 2030.63 इंटू VC 0.8 है ना, होल डिवाइडेड बाई n-1, ये वाली वैल्यूज़ हम रख रहे हैं। ये जो है ये पूरा का पूरा n-1, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू 1.3 माइनस ये हो गया टोटल डिवाइड में n। दूसरी प्रोसेस बीच में क्या है, प्लस 0 ये वाला प्लस PD की वैल्यू आप अगर 0 रखोगे तो 0 इंटू भले ही VE माइनस VD कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। VE 0.2 माइनस 0.8 है ना, प्लस की जगह प्लस और लास्ट में क्या है 0। इसको आप सॉल्व करें, W नेट आपको मिल जाएगा। W नेट आप इसको सॉल्व करिए, 5000 है यहाँ पर, 5000। सबसे पहले बीच वाली, अच्छा एक एक वैल्यू लिख दें चाहे तो। ये जो है ये कहाँ से एक एक वैल्यू लिखेंगे हम इसकी, तो 5000 ब्रैकेट लगा करके 0.2 है ना, 0.4 माइनस 0.2 तो 1000 प्लस इसको सॉल्व करें। आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो है 2251.6 किलो जूल। किलो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर। अरे ओवरऑल आपको क्या है, नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम और गैसेस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन। प्लस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन बाय द गैसेस और बाय द सिस्टम। तो आपने क्या देखा, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन बाय द गैसेस। ओके